अगर आपने राधे को IMDb पर 1 स्टार दिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने राधे को IMDb पर 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं तो वीडियो को डिसलाइक करिए। ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं सलमान खान के राधे के IMDb रिव्यूज़ के बारे में। लोगों ने कुछ बहुत ही ज़्यादा फनी रिव्यूज़ वहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो रिव्यूज़ भी हम पढ़ेंगे। पर इसके बिल्कुल अपोजिट जो बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस है, उन्होंने राधे को जो रेटिंग दी है और जो उसकी प्रशंसा में उन्होंने बातें कही है ना, वो पढ़कर सच में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सलमान खान की पिछली जो कुछ फिल्में थी उन्हें IMDb पर जो रेटिंग मिली हुई है, रॉटन टोमेटोज़ पर जो रेटिंग मिली हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद में सलमान खान की राधे अगर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ होती तो उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना होता, ये भी थोड़ा सा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और इन सारी बातों से पहले हम बात करने वाले हैं पे पर व्यू मॉडल के बारे में। क्योंकि देखिए, आज दोपहर को जब मैंने राधे को गूगल पर सर्च किया था, IMDb रेटिंग चेक करने के लिए सर्च किया था, तो वहाँ पर मुझे एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात देखने को मिली। कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का एक जैसा आर्टिकल मुझे देखने को मिला, जिसका टाइटल भी सेम था, और लगभग एक ही समय पर उन्होंने ये आर्टिकल्स पोस्ट पब्लिश किए थे। किसी ने 18 घंटे पहले, किसी ने 22 घंटे पहले, किसी ने 24 घंटे पहले। तो टाइटल भी उनका बिल्कुल सेम था। टाइटल यह था कि भाई सलमान खान की राधे ने दिखा दिया है कि भारत पे पर व्यू मॉडल के लिए रेडी है, तैयार है। सबका ये एक जैसा ही आर्टिकल है। द इकोनॉमिक टाइम्स का, फिल्म फेयर का, व्योन का, और भी कुछ छोटे बड़े ऐसे मीडिया पोर्टल्स ने ये सेम आर्टिकल पब्लिश किया है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। हालांकि मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा कि भाई उन्होंने पेड आर्टिकल्स लिखे हैं, या फिर ये बॉलीवुड का या इस फिल्म के जो मेकर्स है उनका कुछ PR एक्सरसाइज वगैरह है, ऐसा मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा। जो भी हो, पर ये पेपर व्यू मॉडल के बारे में थोड़ा सा बात करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि इन सारे आर्टिकल्स का जो सारांश था, तात्पर्य था, वो ये था कि बॉलीवुड ने एक राहत की सांस ली है पे पर व्यू मॉडल के कारण। क्योंकि पिछले लगभग 1 वर्ष से थिएटर्स बंद थे और इसलिए बॉलीवुड बहुत चिंता में था। पर अभी पे पर व्यू मॉडल के कारण उसे एक आशा की किरण, एक होप नज़र आई है। तो चलिए पे पर व्यू मॉडल के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों, पे पर व्यू मॉडल का अर्थ होता है कि किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या किसी OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म को रिलीज़ किया जाता है। और जैसे थिएटर में फिल्म देखने से पहले हम टिकट परचेस करते हैं, उसी प्रकार से उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या OTT प्लेटफॉर्म पर उस एक पर्टिकुलर फिल्म को देखने के लिए हमें एक अमाउंट पे करनी होती है, केवल उस एक फिल्म के लिए। बाकी उस OTT प्लेटफॉर्म का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो अलग होते हैं। तो इसे पे पर व्यू मॉडल कहा जाता है। अब हर एक OTT प्लेटफॉर्म के जो टिकट प्राइस है, रूल्स है, कंडीशंस है, वो अलग अलग होती है। जैसे कि राधे की अगर हम बात करें तो जिनके पास में ZEE5 का एनुअल सब्सक्रिप्शन था, उनसे अलग से कोई पैसे नहीं लिए गए थे राधे देखने के लिए। मैंने पहले ही ZEE5 का एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था राधे के रिलीज से कुछ महीने पहले ही। तो मैंने जब राधे रिलीज होने के बाद में उस पर क्लिक किया तो बस कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिख कर आई सामने कि भाई एक बार आप प्ले पर क्लिक करते हैं तो 6 घंटे के लिए फिल्म आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और इन 6 घंटों के बीच में आप कितनी भी बार इस फिल्म को देखिए। तो बस उस पर मैंने एग्री और कंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद में फिल्म शुरू हो गई थी। पर इसके अलावा जिनके पास में ZEE5 का 1 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन था, उन्हें अलग से 250 रुपये देने पड़े थे। भले ही उन्होंने 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने के लिए सब्सक्राइब किया हो, फिर भी। और ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले खाली फिली को रिलीज़ किया गया था पे पर व्यू मॉडल के अनुसार ही ZEE5 पर, ZEEPlex पर। तो उस समय मेरे पास ZEE5 का 1 महीने का या 3 महीने का सब्सक्रिप्शन था, पर फिर भी मुझे अलग से खाली पीली के लिए पैसे पे करने पड़े थे। तो इस प्रकार से अलग अलग रूल्स और कंडीशंस अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म की होती है। और मैंने जब राधे पर क्लिक किया था, मेरे पास एनुअल सब्सक्रिप्शन था, फिर भी उन्होंने मुझे ये वहाँ पर टर्म्स और कंडीशंस में लिखा था कि केवल 6 घंटे के लिए आपको ये फिल्म मिलेगी। उसके बाद में तो मैंने 6 घंटे के बाद हिम्मत नहीं की राधे पर क्लिक करने की। पर शायद उन 6 घंटों के बाद में अगर आप दोबारा से उस फिल्म को देखना चाहेंगे तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे, भले ही फिर आपके पास में ZEE5 का एनुअल सब्सक्रिप्शन ही क्यों ना हो। तो इसे पे पर व्यू मॉडल कहा जाता है। अब दोस्तों, आप ज़रा खुद सोचिए कि क्या भारत में ऐसा ये पे पर व्यू मॉडल सफल हो सकता है क्या? आप ज़रा खुद सोचिए। क्योंकि देखिए, एक तरफ है नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़, इनके जैसे कुछ बहुत बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म जिन पर हर हफ्ते
कई सारे अलग अलग देशों का, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जॉनर का ढेर सारा कंटेंट रिलीज होता रहता है। और नेटफ्लिक्स तो अभी ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट को हिंदी में भी डब करवा रहा है। तो अलग अलग ऑडियो ऑप्शंस के साथ में, अलग अलग सबटाइटल्स के ऑप्शंस के साथ में, बेटर यूज़र इंटरफेस के साथ में हम वहाँ पर ढेर सारा ऐसे हज़ारों लाखों कंटेंट वहाँ पर फिल्में, वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं। बस एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपको पे करने हैं। उसके बाद में किसी भी फिल्म या वेब सीरीज के लिए आपको अलग से पैसे पे नहीं करने पड़ते, भले ही कितनी भी बड़ी फिल्म या वेब सीरीज क्यों ना रिलीज हो। जैसे कि अभी 2 दिन के बाद में ही आर्मी ऑफ द डेड रिलीज हो रही है जैक स्नाइडर की, कोई अलग से पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। पर दूसरी तरफ बॉलीवुड ये चाहता है कि भाई इनका ये कचरा कंटेंट देखने के लिए हम इनको ऊपर से 250 रुपये अलग से दें। मतलब इनका सब्सक्रिप्शन बिल है इनके OTT प्लेटफॉर्म का, ऊपर से इनका ये कचरा कंटेंट देखने के लिए इनको 250 रुपये भी दे, और उसके बाद भी ये कुछ 6 घंटे के लिए ही वो फिल्म देखने के लिए देंगे, या एक बार ही वो हम फिल्म देख पाएंगे, दोबारा देखनी तो दोबारा से 250 रुपये दो। वाह, कितनी हास्यास्पद बात है, आप ये देखिए ना दोस्तों। अब कुछ लोग कहेंगे भाई राधे को देखने के लिए तो भाई वीकेंड तक 8.9 मिलियन लोगों ने उसे देखा है। जो मैं रिपोर्ट्स देख पा रहा हूँ 8.9 मिलियन ही आंकड़ा है वीकेंड तक, यानी गुरुवार से रविवार के बीच में 8.9 मिलियन लोगों ने राधे को देखा। और ये 3rd मोस्ट वॉच्ड OTT रिलीज बन गई है। ओपनिंग वीकेंड तक 3rd मोस्ट वॉच फिल्म बन गई है। पहली फिल्म में दिल बेचारा जिसे 40 मिलियन व्यूज मिले थे ओपनिंग वीकेंड में। उसके बाद में दूसरी फिल्म में लक्ष्मी जिसे 15 मिलियन व्यूज मिले थे ओपनिंग वीकेंड में। और तीसरी फिल्म बन गई है राधे 8.9 मिलियन व्यूज के साथ में। हालांकि दिल बेचारा और लक्ष्मी हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ में फ्री में अवेलेबल थी। दिल बेचारा तो सभी के लिए फ्री थी, और लक्ष्मी जिनके पास में हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन था उन सब के लिए फ्री थी, अलग से कोई पैसे वहाँ पर पे नहीं करने थे। बाकी रही बात राधे की, तो यहाँ पर जिनके पास में ZEE5 का एनुअल सब्सक्रिप्शन नहीं था उन्हें अलग से 250 रुपये देने पड़े थे। अभी जो 8.9 मिलियन दर्शक है इनमें से ऑब्वियसली कईयों के पास में ZEE5 का एनुअल सब्सक्रिप्शन होगा। अब इतना बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है ZEE5 भी, कोई छोटा तो नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कंटेंट रिलीज हो रहा है, फिल्में वेब सीरीज रिलीज हो रही है, तो कुछ तो उनके सब्सक्राइबर्स होंगे ही। अभी मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का रिपोर्ट देखा जनवरी का ही, तो उसके अनुसार वहाँ पर लिखा था कि 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ZEE5 के, 2.7 मिलियन। तो इन 8.9 मिलियन में ढेर सारे ऐसे 2.7 नहीं तो बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे ही जो जिनको अलग से पैसे पे नहीं करने पड़े होंगे 250 रुपये। इसके अलावा देखिए कई सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है, टेलीकॉम कंपनीज है, वे भी अपने यूज़र्स को ऑफर में ZEE5 का, अल्ट बालाजी का, एरोस नाउ का, ऐसे अलग अलग सब्सक्रिप्शंस फ्री में देते हैं। तो इन 8.9 मिलियन व्यूज़ में वैसे भी बहुत सारे यूज़र्स होंगे जिनको उन टेलीकॉम कंपनीज के कारण फ्री में एनुअल सब्सक्रिप्शन मिला होगा, और वो भी उन्होंने भी फ्री में राधे को देख लिया होगा। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 250 तो नहीं दिए होंगे, पर ZEE5 की जो एक कॉम्बो ऑफर थी 499 रुपये की, जिसके अनुसार आप 499 रुपये में ZEE5 का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में आपको राधे देखने को मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने 250 रुपये दिए होंगे, क्योंकि भाई केवल 150 रुपये ज़्यादा देकर आपको ZEE5 का 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ऊपर से राधे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में देखने को मिल रही है। तो सबने लगभग 499 रुपये वाला ही ZEE5 का एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया होगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 249 रुपये राधे के लिए पे किए होंगे। हालांकि ये जो 8.9 मिलियन व्यूज़ का जो आंकड़ा सामने आया है, इसमें ZEE5 ने ये नहीं बताया कि कितने लोगों ने 249 रुपीज़ पे किए हैं, पर फिर भी इसमें से मान लीजिए 25% या 30% लोगों ने मान लेते हैं हम कि सच में पैसे पे किए होंगे फिल्म को देखने के लिए। यानी करीब 25 लाख लोग हम मान लेते हैं, तो उसे अगर एक एवरेज टिकट प्राइस 150 रुपये अगर हम मान ले, 100 रुपये से 200-250 के बीच में टिकट प्राइस होते हैं, तो 150 रुपये एवरेज अगर हम टिकट प्राइस मान ले तो 25 लाख इंटू 150 करीब 37.5 करोड़ रुपए, मतलब 40 करोड़ के आसपास में वीकेंड तक इसने कलेक्शन किया है, ऐसा हम मान सकते हैं। हालांकि ये जो 8.9 मिलियन व्यूज़ तब मिले हैं जब घर पर लोग हैं, घर पर उनको केवल या तो ZEE5 के एनुअल सब्सक्रिप्शन के कारण, या टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कारण, या जो उनकी 499 की कॉम्बो ऑफर वाला प्लान था उसके कारण कई सारे लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, और उस कारण से इतनी बड़ी संख्या आई होगी। यह आवश्यक नहीं कि 8.9 मिलियन यहाँ पर लोगों ने देखा है तो वो सारे के सारे लोग थिएटर में देखने के लिए जाते ही, क्योंकि थिएटर में जाना है तो भाई वहाँ पर 200-250 रुपये का टिकट आपको खरीदना है,
ऊपर से परिवार के साथ में जाते हैं तो 4 लोग 3 लोग आप साथ में लेकर के जाएंगे तो 800 से 1000 रुपये तो आपका खर्चा ऐसे ही हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे लोग 800 से 1000 रुपये खर्च करते ही ऐसी फिल्म को देखने के लिए। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम पर्टिकुलर कुछ नहीं कह सकते कि भाई कितना इसका ओपनिंग वीकेंड में कलेक्शन होता। बाकी रही बात पेपर व्यू मॉडल की, तो मैं बॉलीवुड से इतना ही कहूँगा कि ठीक है, आपकी जो पपेट मीडिया है या आपकी जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड स्टार्स, उनके फ़ैन क्लब्स वगैरह है, उनके कारण थोड़े बहुत लोग आपके टिकट परचेस कर भी ले। पर भाई दूसरी तरफ आप नेटफ्लिक्स को देखिए, प्राइम वीडियोज़ को देखिए, वहाँ पर केवल उनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस के अंदर ही कितनी बड़ी बड़ी फिल्में, कितने बड़े बड़े वेब सीरीज़ वगैरह वहाँ पर रिलीज़ हो रही है। तो उनके साथ आप कॉम्पिटिशन में हैं। और आप अगर चाहते हैं कि भाई आपका ये कचरा कंटेंट देखने के लिए लोग अलग से पैसा पे करें, तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये पेपर व्यू मॉडल सक्सेसफुल होगा। भले ही आप मीडिया के माध्यम से इसको कितना भी प्रमोट करो, पर ये कहीं भी लॉजिकल नहीं लगता, तर्कसंगत नहीं लगता। और वैसे भी देखिए ना, 1-1.5 महीने के बाद में तो आप अपने ही उसी प्लेटफॉर्म पर उस फिल्म को फ्री में अवेलेबल कराने ही वाले हो ना। जैसे कि खाली पीली को आप लगभग 1-1.5 महीने तक आप लोगों से पैसे मांग रहे थे, उसके बाद में ZEE5 पर आपने उसको फ्री में रिलीज़ कर ही दिया ना। अब कितनी भी बार लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई लोग फिर क्यों आपको वहाँ पर पैसे देंगे, और बाद में जब आप उसको फ्री में अवेलेबल कराने ही वाले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सलमान खान की पिछली कुछ फिल्मों के IMDb रिव्यूज़ के बारे में, रेटिंग के बारे में, और साथ में ही रॉटन टोमेटोज़ की भी रेटिंग के बारे में। शुरुआत करते हैं ऑब्वियसली राधे से ही। तो राधे को अभी IMDb पर 1,30,000 लोगों ने रेट किया है, और फिर भी उसकी रेटिंग 1.7 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। मतलब आप सोचिए, इन 1,30,000 में से ज़्यादातर लोगों ने इसे 1 स्टार दिया हुआ है। बिल्कुल पर्टिकुलर मैं आपको बताऊं तो 80% लोगों ने 1 स्टार दिया है इन 1,30,000 में से। मतलब 1,03,500 लोगों ने इसे 1 स्टार दिया है, और 10% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं इस फिल्म को। ऑब्वियसली सलमान खान के वे फ़ैन होंगे, तो 13,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हुए हैं। अगर अभी चलिए यूज़र रिव्यूज़ हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ। अब देखिए दोस्तों, इन रिव्यूज़ की मैं सॉर्टिंग वगैरह नहीं करने वाला हूँ, बस ऐसे ही यूज़र रिव्यूज़ का सेक्शन ओपन करने के बाद में जो रिव्यूज़ मेरे सामने आ गए हैं मैं उनको पढ़ने वाला हूँ। बस टाइटल हम पढ़ते हैं। आई रेदर वॉन्ट टू गिव अ 0 स्टार, want to add a 0 star, but there is no option of doing that. After Coolie number 1, I have to see this cancer. Another pandemic full of garbage. Must die before you watch. Trash of the year. Donate money for corona patients rather to waste for Radhe. Third class movie. और इन सब ने 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिया हुआ है। बकवास मूवी, वेस्ट ऑफ मनी, गधे, वर्स्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, डिस्गस्टिंग, गार्बेज मूवी, डिजास्टर, टॉर्चर, महाबकवास, टाइम वेस्टेड वेल, वी डोंट डिजर्व अनदर पेंडेमिक, वर्स्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, कॉपीड फ्रॉम आउटलॉज, डोंट वॉच डिजास्टर। और लगभग ऐसे ही हजारों रिव्यूज़ आप IMDb पर पढ़ सकते हैं। और मैंने तो केवल टाइटल पढ़े हैं इन रिव्यूज़ के, इनके नीचे का अगर आप कंटेंट जो उन्होंने लिखा है ना वो पढ़ेंगे ना, आप सच में पेट पकड़ कर हंसेंगे। इसके अलावा सलमान खान की पिछली कुछ फिल्मों की बात करें तो दबंग 3 को IMDb पर मिले हैं 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और रॉटन टोमेटोज़ पर मिले हैं 15% की रेटिंग। रेस 3 को मिले हैं 1.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और रॉटन टोमेटोज़ पर केवल 7% की रेटिंग है रेस 3 को। ट्यूबलाइट को 3.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और रॉटन टोमेटोज़ पर है 27% की रेटिंग। भारत को है 4.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और रॉटन टोमेटोज़ पर है 32% की रेटिंग। हालांकि ये 4.9 तक भी भारत इसलिए पहुंचा है, ये रेटिंग भारत की, क्योंकि केवल 19,000 लोगों ने ही वहाँ पर रेट किया है भारत को। अगर जितने भी लोगों ने वो फिल्म देखी, जितने लोग परेशान हुए उस फिल्म को देखकर, उन सब ने अगर वहाँ पर रेट किया होता फिल्म को, तो रेटिंग और भी कई ज़्यादा नीचे आ जाती। पर दोस्तों देखिए, इतने निगेटिव रिव्यूज़ इन फिल्मों को लोगों ने दिए हुए हैं, पर इसके इन्हीं फिल्मों के अगर आप बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के रिव्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे ना, तो सच में आपको हंसी आएगी। अब राधे की अगर हम बात करें ना, तो देखिए ज़रा राधे को कैसे रिव्यूज़ मिले हुए हैं। अब देखिए, जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउस है उन सब ने इस फिल्म को 3 से 3.5 स्टार दिए हैं। कुछ लोगों ने तो 4 स्टार भी दिए हुए हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, राधे जैसी फिल्म को इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस ने 3 से 3.5 स्टार दिए हुए हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, आज तक, DNA, नव भारत टाइम्स, ABP लाइव, जी न्यूज़, टाइम्स नाउ हिंदी, जनसत्ता, TV9 भारतवर्ष, इन्होंने इसे 3 से 3.5 स्टार्स दिए हैं। मतलब
सच में इन्होंने दिए हैं या ये पेड रिव्यूज़ है मैं नहीं जानता हूँ, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई ऐसी फिल्म को कोई 3 से 3.5 स्टार दे सकता है। ऊपर से इस फिल्म की प्रशंसा में जो बातें उन्होंने कही है ना, वो ज़रा आप पढ़िए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ZEE5 ने जब ये रेटिंग्स पोस्ट की ना उनके सोशल मीडिया हैंडल पर, मुझे सच कहता हूँ विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने कुछ मीडिया हाउसेस के रिव्यूज़ ओपन करके देखे, तब जाकर विश्वास हुआ कि हाँ सच में इन्होंने ऐसी ही रेटिंग दी हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है स्टाइल एंड स्वैग, पिंक विला कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज, टाइम्स नाउ हिंदी कॉमेडी एंड एक्शन, जी न्यूज़ हार्ट थम्पिंग, दैनिक भास्कर एंटरटेनमेंट एंड थ्रिल। चलिए अब क्या कर सकते हैं, शायद सच में उनको ये फिल्म पसंद आई होगी, यही मैं कह सकता हूँ। बाकी आप इन सब रिव्यूज़ के बारे में, जो इतने बड़े बड़े मीडिया हाउस ने राधे के बारे में ये जो बातें कही है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने राधे को IMDb पर 1 स्टार दिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने राधे को IMDb पर 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए हैं तो वीडियो को डिसलाइक करिए। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने राधे को IMDb पर 1 स्टार्स दिए हुए हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।